नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड आंदोलनकारी आर्थिक नाकेबंदी को लेकर दूसरे दिन भी सड़क पर उतरे। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लगी लंबी कतार। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सीसई, भरनू, बसिया, कामडारा के सैकड़ों झारखंड आंदोलनकारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर एकजुट हुए और पारंपरिक हथियार के साथ सड़क पर उतरे और गुमला रांची मुख्य मार्ग में सीसई प्रखंड के डाढ़ा चौक में 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी की। घंटों नाकेबंदी के रहने से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वही यात्री परेशान होते रहे। सीसई थाना के पदाधिकारी के समक्ष सांकेतिक गिरफ्तारी देते हुए 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी को समाप्त किया गया। झारखंड आंदोलनकारियों ने कहा कि झारखंड सरकार हमारी सभी मांगे को पूरी करे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार यदि हमारी सभी मांगे को पूरी नहीं करती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। संघर्ष मोर्चा 2 दिवसीय आर्थिक नाकेबंदी किए थे। इस कारण से हम लोग किए कि जितने भी आंदोलनकारी भाइयों हों सबको मान सम्मान मिले और पेंशन धारी लागू करे। हर मंथ 50-50 हज़ार रुपया जितने भी आंदोलनकारी हैं उनको सभी को लागू होना चाहिए। और ब्लॉक स्तर में सीओ, बीडीओ और एसपी थाना जहां भी जाएं वहां आंदोलनकारी का नाम सुन करके और चिन्हितीकरण उनके मान सम्मान मिलना चाहिए। उसे भी हम लोग दरकिनार भटक रहे हैं और मेरे झारखंड सरकार ने कभी इस चीज़ को निगरानी नहीं किया जा रहा है। इसके चलते हम लोग आज 2 दिवसीय हम लोग आर्थिक नाकेबंदी है और इसमें जाम रोड में किए हुए हैं। सारे माता बहनें, भाई बहनों जो भी हैं हम लोग यहाँ से आर्थिक जो किए थे, हम लोग के आंदोलनकारी कितने गुजर गए। उनके बाल बच्चे तो को आज तक ना नौकरी मिला, ना चाकरी मिला, कहीं किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं। और हम लोग जो भी हैं आर्थिक में आंदोलनकारी हैं उसको मान सम्मान मिले और चिन्हितीकरण हो करने के साथ साथ सबको जहां जाएं वहां सबको मान सम्मान, एसपी, डीसी, थाना, ब्लॉक स्तर में सभी चीज़ का काम होना चाहिए। लेकिन सबको धुतकार को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ के जो भी नेता हैं, विधायक और सांसद कभी आवाज़ नहीं उठाते हम लोग की बातें को। आंदोलनकारी हम लोग मांगे जो हैं उस मांग को पूरी करे और हेमंत सरकार होश में आवे। चूँकि हेमंत सरकार अभी गद्दी में उनका सरकार है, उन्हीं का सब कार्य किया कल्पा हुआ हम लोग किए हुए हैं। आज नहीं किए तो इसी के चलते हम लोग 2 दिवसीय हम लोग धरना दिवसीय किए हैं। आज के बाद अगर सुनवाई नहीं होगा तो इसका हम लोग कुछ भी अनिश्चितकालीन के लिए फिर बाद में सोचा जाएगा। हमारे झारखंड अलग राज्य हुआ, 23 साल बीत गया, लेकिन आज हमारे झारखंडी भाई बहन कितने शहीद हो गए झारखंड अलग राज्य के लिए और अभी भी बहुत मर चुके हैं। और अभी भी हम लोग को सरकार मान सम्मान नहीं कर रहा है। और कहीं भी जाते हैं हम लोग ऑफिस में, चाहे कहीं भी कोई कार्यालय में, तो हम लोग को धुतकारा जाता है, फटकारा जाता है। ऐसा हम लोग का नतीजा है। ऐसा नतीजा में आके हम लोग रोड पर उतरे हैं। हम लोग का कहना है कि हम लोग जितने भी पेंशन माने आंदोलनकारी के भाई बहन हैं सभी कोई को मान सम्मान सरकार दे और सामान्य पूर्वक हम लोग को पेंशन दे 50-50 हज़ार रुपया पर मंथ। और हमारे जो भी पढ़े लिखे बच्चे हैं जो अभी रांची में जाकर रिक्शा चला रहे हैं, कभी पलायन का चलते दूर दूर चले जाते हैं और उधर जाके उन लोग का मौत हो जाता है। इसलिए हमारे बच्चों को कहीं चपरासी का भी आज तक नौकरी नहीं मिला है झारखंड के बच्चे को। इसलिए हम लोग इसे रोड में उतरे हैं। मांगते थक चुके हैं। सरकार का नीति हम लोग 23 साल से झेल रहे हैं, है ना। और मेरा नाम है मुरल राम, भरनू प्रखंड, है ना। और 23 साल से तो झेल ही रहे हैं। हमारे साथी बहुत बिछड़ चुके हैं, मर चुके हैं। हमारी मांग यही है जेल व्यवस्था समाप्त करे, एक समान सभी को समान रूप से लागू करे और जो सरकार का नीति है उचित नीति वो हम लोग ऊपर लागू करे। 2 दिवसीय ये बंद आउट है और हम लोग जितने भी झारखंड आंदोलनकारी हैं पूरे राज्य का ये आज 40 साल से पूरे झारखंड का आंदोलन लड़े और लड़ने के बाद हजारों आदमी हमारा मर चुका है और जो बचे हैं 23 साल से सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है।
जो भी सरकार आ रही है वो हमारा साथ छल करके निकल रही है और यहाँ की धन संपदा का यहाँ का अफसर और नेता उपभोग कर रहे हैं। जो लड़ने वाले आज भीख मांग के कारागार में पहुँच गए। हमारी मांगे हैं कि सारे आंदोलनकारियों को मान सम्मान और 50-50 हज़ार रुपया मासिक पेंशन उसको देना होगा। हमारी यही मांगे हैं। झारखंड की विकास, झारखंड की जनता की समुचित विकास होना चाहिए। हम लोग ये 2 दिवसीय आर्थिक नाकाबंदी जो किए हैं, ये झारखंड सरकार का ढूंढमुन नीति देखते हुए हम लोग अंतिम ने किए हैं फैसला। और ये देख रहे हैं कि आंदोलनकारी को किसी भी तरह का फैसिलिटी नहीं मिल रहा है। और वहाँ ऐसे पहले में किया गया था कि मतलब ऐसे निःशुल्क यात्रा, उनके बाल बच्चों को पेंशन, निःशुल्क शिक्षा और रेल यात्रा जितना भी है, इसी मतलब तरह तरह का मतलब प्रलोभन किया गया था। और हर आंदोलनकारी को पेंशन दिया जाएगा।